जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे जो भी आपका सम्मिश्र संख्या था उसका हम लोग संयुग्मी देख लिए थे, ठीक है, और उसका मान निकालना सीख लिए थे। कुछ हम लोग गुणधर्म भी देखे थे। आज इससे आगे बढ़ते हैं कि यदि संख्या बटा के रूप में आ जाएगा तो क्या करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 1 बटा में 2 + 3i, यदि आपको कहे कि इसका संयुग्मी निकालना है। संयुग्मी का मतलब आपको बता दिए हैं, संयुग्मी का मतलब होता है कंजुगेट। संयुग्मी का मतलब होता है कंजुगेट, यानी इसका कंजुगेट यदि निकालने के लिए आपको कहेगा तो क्या करेंगे। जब संख्या बटा में होगा तो और आसान काम करना है आपको। जो बटा में रहेगा उसी का चिन्ह बदल के ऊपर नीचा गुना कर दीजिएगा तो कंजुगेट बन जाएगा। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका ट्रिक भी हम आपको बताने वाले हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जो बट्टा में रहेगा, जो संख्या बट्टा में होगा उसी का केवल बीच वाला चिन्ह बदल के ऊपर नीचा गुना, यानी 1 बट्टा में 2 + 3i चिन्ह बदल के गुना करना है, यानी 2 - 3i और बट्टा में 2 - 3i। ठीक है, देख लीजिएगा ऊपर 2 - 3i और नीचे में a + b × a - b तो हो जाएगा a² - b², यानी 2 के स्क्वायर 4 - 3 के स्क्वायर 9। i को गुना करेंगे तो i² होगा। यहां देखिएगा 2 - 3i और बट्टा में आपका हो जाएगा 4 - 9 और i² का मान यहां पर लिखना है आपको। i² का मान कितना के बराबर होगा तो आपको बता दिया गया है। i² का मान जो होता है -1 के बराबर होता है। ठीक है, i² का मान -1 के बराबर होता है तो हो जाएगा 2 - 3i बट्टा में यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 और 4 13 हो जाएगा, यानी होगा 1/13 2 - 3i। ये निकल गया आपका बट्टा वाला जो आपका सम्मिश्र संख्या होगा उसका संयुग्मी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बताते हैं इसका ट्रिक और एकदम आसानी से कैसे बना लेंगे इस सवाल को। चलिए कुछ क्वेश्चन आपका है। सबसे पहले आप लोग एक बार सवाल को बनाइए, इसके बाद इसी सवाल का कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। मान लिया जाए कि z बराबर आपका है, या फिर सीधे हम यहां पर सम्मिश्र संख्या लिख देते हैं 1 बटा में 4 - 3i। ठीक है, और दूसरा आपका है 1 बटा में 2 + i। अब इसका आपको संयुग्मी निकालना है, यानी इसका कंजुगेट निकालना है। जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग, जल्दी से बनाइए इसका आंसर। देखिए, यदि आपको ऐसा प्रश्न दे दे और कहे कि इसका संयुग्मी निकालना है, यानी इसका कंजुगेट ज्ञात कीजिए, तो आपको बड़ी आसान काम करना है। जो बट्टा में होगा इसका चिन्ह बदल दीजिएगा, जो बट्टा में होगा इसका चिन्ह बदल देना है। जैसे 4 + 3i चिन्ह बदल लेंगे आसानी से। यदि ऊपर में कोई कांस्टेंट आ जाए एक्स्ट्रा, जैसे यहां 1 है तब तो आपको ज्यों का त्यों छोड़ देना है, लेकिन यदि इसके जगह पर कोई दूसरा आ जाए 2 4 5 6 7 8 कुछ भी, तो जो ऊपर वाला कांस्टेंट होगा इससे इसके सभी अवयव में बारी बारी से गुना कर दीजिएगा। जैसे 1 है तो 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा। बट्टा में जो संख्या आपको दिख रहा है इसको वर्ग करके एक बार जोड़ देना है। इसको वर्ग करके जो है एक बार आपको जोड़ लेना है। वर्ग करके क्या करना है, जोड़ लेना है। समझ में आ गया सभी को? वर्ग करके क्या कर लेना है, आपको जोड़ लेना है। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, तो 16 9 कितना होगा 25, 16 9 कितना होगा 25। तो ये 25 जो है बट्टा में उतार देना है, 25 जो है बट्टा में उतार देना है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं
1/25 और इसके बाद 4 + 3i। ठीक है, 4 + 3i। क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा, फिर यहां पर आपको दिख रहा है चिन्ह बदल के ऊपर में लिखना है, जो चिन्ह रहेगा उसको चेंज करके ऊपर में लिखिएगा। तो 2 - i, यहां पर जो कांस्टेंट होगा उससे आप इसके दोनों में बारी बारी से गुना कर दीजिएगा। एक है तो एक से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्या करना है कि इसके वर्गों का योगफल, यानी 2 का वर्ग 4, और यहां कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो 1 का वर्ग कितना होगा 1 ना, तो 4 × 1 = 5। इसके बट्टा में लिख देंगे, ये बन गया आपका। आसानी से इसको देख सकते हैं 2/5 - 1/5i, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1/5 2 - i। ठीक है, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए जल्दी इसको। चलिए ध्यान देंगे, अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है इसमें आपको पढ़ना है सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। यानी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे ही बात आती है वर्गमूल की, तो वर्गमूल का मतलब ही होता है रूट लगा लीजिए। ठीक है, यानी इसका निकालना है आपको वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है, चलिए एक छोटा सा काम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा ये दोनों के वर्गों का योगफल, जो आपका वास्तविक पार्ट है और जो आपका काल्पनिक भाग है, ये दोनों के वर्गों का योगफल करके उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। जैसे 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग 576, तो ये हो जाएगा आपका 49 + 576। वर्गमूल है तो रूट लगाएंगे, 49 और 576 को जोड़ेंगे तो 625 के बराबर होगा, और 625 का वर्गमूल होता है आपका 25। सबसे पहला काम आपको यही करना है। एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा, जब आपको कहे कि दी गई जो आपका सम्मिश्र संख्या है इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपको संख्या दिख रहा होगा ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है, तो करना यह है कि दोनों के वर्गों का योगफल करके वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक है, और जब आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। एक बार इसमें ये 7 जोड़िएगा, यानी जो पहला मान होगा उसको एक बार जोड़िएगा, तब 25 7 कितना होगा, 25 7 होगा 32। हमेशा 2 से भाग करके वर्गमूल निकालिएगा, हमेशा 2 से भाग करके वर्गमूल निकालना है, 2 से भाग करके वर्गमूल निकाल देना है। तो 32 में 2 से भाग करेंगे तो होगा 16, 16 का वर्गमूल हो गया 4। अब देखिए दूसरा काम आपको यहां से करना है कि 7 जोड़े हैं, तो ये 7 जुटा है तो एक बार घटेगा, तो 25 में से 7 घटा लीजिए। अब 25 में से 7 घटेगा तो होगा 18। हमेशा 2 से भाग करना है, तो 18 में 2 से भाग देंगे, भागफल 9, और 9 का वर्गमूल हो गया 3। 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। और जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस साथ साथ आता है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो लिखिएगा प्लस माइनस, ये पहला वाला भाग है ना, ये पहला है तो इसको पहले, और ये दूसरा है तो इसको दूसरी ओर। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका 4। यदि आपका ये जो चिन्ह है माइनस है तो यहां भी माइनस लिखना है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका -3i। ठीक है, ये निकल गया आपका वर्गमूल। एक बार और ठीक से समझ लेना है आपको, एक बार और ठीक से समझ लेना है, ध्यान से देखिएगा, एक बार और ठीक से समझना है आपको। संख्या जो आपका दिया हुआ रहेगा, इस संख्या का यदि आपको वर्गमूल निकालना है तो वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के वर्गों का योगफल करके उसका वर्गमूल निकालिएगा। सबसे पहला बात वर्गमूल निकाल लीजिएगा। जैसे ही वर्गमूल निकलेगा, ठीक है, आपको एक बार ये जो वास्तविक वाला भाग है जोड़ना है और एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो यहां 25 और 7 को जोड़ेंगे तो होगा 32। हमेशा 2 से भाग करना है, हमेशा 2 से भाग करना है, तब 32 में 2 से भाग करेंगे तो होगा 16, और 16 का वर्गमूल होगा आपका 4। चलिए घटाने वाला में देख लीजिए, 25 में 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 18,
18 में 2 से भाग देंगे तो 9, और 9 का वर्गमूल होगा 3। वर्गमूल निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस आइबे करेगा, ठीक ना। जब रूट हटेगा तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा। अब देखिए इसके बाद जो पहला वाला है वास्तविक वाला को वास्तविक में लिखेंगे, और जो दूसरा वाला है उसको काल्पनिक के जगह पर लिखेंगे। यहां माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे। एक फाइनल कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं इसके बाद, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए एक सवाल आपके सामने है, अभी इस सवाल का वर्गमूल सबसे पहले आप लोग निकालिए, और वर्गमूल निकालकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं इसका फाइनल कॉन्सेप्ट क्या है। जल्दी से जल्दी सभी लोग लिख दीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या बोले थे कि इसके वर्गों का योगफल करना है। तो 8 का वर्ग करेंगे 64, आप 15 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 के बराबर, ठीक है। इसके बाद इसका वर्गमूल पहले जोड़ लेते हैं इसको, यह हो जाएगा आपका 5 4 9, और इसके बाद 6 और 2 8, और इसके बाद हो जाएगा आपका 2, यानी 289, और 289 का वर्गमूल जो होता है वो 17 के बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे 17। अब समझिएगा ठीक से, बोले हैं कि एक बार ही जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो चलिए जैसे ही इसको जोड़ेंगे एक बार, तो जोड़ने पर हो जाएगा आपका 17 8 25, तो रूट अंडर 25 बट्टा में 2 हमेशा लिखना है, बट्टा में 2 हमेशा लिखना है। तब 25 का वर्गमूल 5, और रूट ये 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूटे में रहने दीजिए इसको, ठीक है। एक बार आपको घटाना है तो 17 में से 8 घटाएंगे तो 9, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 9 बट्टा में 2, तो 9 का वर्गमूल 3 और 2 का वर्गमूल तो रूटे में रहने दीजिए, ठीक है। अब केवल इसको लिख देना है, तो हो जाएगा आपका 5/√2 और माइनस 3/√2, आई लगाना है आपको, और यहां पर आगे प्लस माइनस जरूर लिखना है, ठीक है, प्लस माइनस जरूर लिखना है। अब आइए समझते हैं मेन मुद्दा इसका क्या है। जैसे आप इतना काम कर लीजिएगा, ये काम आपका हो जाएगा। अब चिन्ह का सेटिंग समझ लीजिए, गलती कहां पर करेंगे आप, देखिएगा ध्यान से। जैसे यहां यदि माइनस रहेगा, यदि इसमें माइनस लगल रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें माइनस लगल रहेगा तो आपको क्या करना है, यहां माइनस लिखना है, ठीक है, यहां माइनस लिखना है और यहां हमेशा प्लस लिखना है, ठीक है। हमेशा क्या लिखना है, प्लस लिखना है। यहां माइनस और यहां हमेशा प्लस। इसमें यदि प्लस माइनसो लगल रहेगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है, समझिए ठीक से। यदि इसमें माइनस लगल रहेगा, इसमें माइनस लगल रहेगा, इधर क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, कौन सा चिन्ह है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यदि बी में माइनस लग गया, इसको है ना लिखेंगे a + IB, ऐसी तरीके से, और बी में माइनस लगा हुआ है, तो यदि इसमें माइनस लग गया तो यहां आपका b का मान हमेशा माइनस में होगा, और ये जो होगा हमेशा प्लस में होगा। हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा, चाहे इसमें माइनस लगल रहे या ना लगल है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। देखना किसको है, तो बी को देखना है। किसको देखना है, बी को। बी में माइनस लग गया तो यहां माइनस होगा, और यहां हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर हो गया। यदि ई आपका प्लस हो जाए, यदि ई आपका क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तो दोनों हमेशा प्लस प्लस होगा, दोनों हमेशा क्या होगा, प्लस प्लस होगा। क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्वेश्चन बनाइए इस पर। हम अब सब क्वेश्चन दे सकते हैं इस पर बनाने के लिए आपको, क्योंकि चिन्ह क्लियर कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन देते हैं आपको। देखिए अभी 3 सवाल आपके सामने हैं, और ये तीनों सवाल का जो है आपको निकालना है वर्गमूल, ठीक है। और वर्गमूल निकालकर जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जो है इन तीनों सवाल का सॉल्यूशन कीजिए, और सॉल्यूशन करके इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए ध्यान देते हैं क्या बताया आपको। सबसे पहले तो करना है आपको इसके वर्गों का योगफल। तो 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग 576, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 625, और करना है इसका वर्गमूल। तो 625 का वर्गमूल होगा आपका 25। आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका पहला वाला यहां संख्या दिख रहा है, ये इसको क्या करना है, उसमें ऐड करना है एक बार, और एक बार माइनस करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो जब जोड़ेंगे, शायद इससे पहले भी एक बार सवाल चल चुका है, थोड़ा सा चिन्ह का अंतर था उसमें, चलिए कोई बात नहीं है।
एक बार जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 7 32 और 2 से भाग देंगे तो 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। ठीक है, एक बार आपको घटाना है तो 25 में से 7 घट गया तो कितना हो जाएगा आपका, यहां देखिए 25 में से 7 घटेगा तो होगा 18, 18 में यदि आप 2 से भाग देंगे तो 9 और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। मेन चीज अब आपको देखना है कि यहां बी में जो है माइनस लगल है, बी में क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, तो हम आपको बोले हैं कि यदि बी में माइनस लगल रहेगा तो प्लस माइनस तो पहले आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें हमेशा प्लस ही होगा और इसके साथ माइनस आई। ठीक है, यहां क्या चिन्ह है उससे कोई मतलब नहीं है, बी में यदि माइनस है तो ए में प्लस और बी में माइनस ही होगा। क्लियर है, अब इधर आ जाइए, देखिए इसमें अभी आपको क्या करना है 7 + 6 √2 इंटू आई। क्यों लिखे ऐसा तो एक बार क्लियर कर देते हैं, √2 इंटू √(-1) लिख सकते हैं इसको, तो हो जाएगा -7 + 6 √2 और √(-1) का मतलब होता है क्या आई के बराबर। तो देख लीजिए सम्मिश्र संख्या के रूप में आ गया। तो करना क्या है आपको, इसका वर्ग फिर इसका वर्ग और योगफल, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49 प्लस 36 को 2 से गुना करेंगे क्योंकि 6 का यदि वर्ग करेंगे तो 36 और √2 का वर्ग करेंगे तो 2, तो 36 दूना 72। ठीक है, 72 और 49 को जोड़ते हैं तो आता है आपका कितना 121। ठीक है, 121। अब देखिएगा कि जब ये आ गया आपका 121 तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा 121 में एक बार 7 जोड़ना है, यही ना करना है, सॉरी पहले इसका वर्गमूल, पहले इसका वर्गमूल, तो 121 का वर्गमूल आपका होगा 11। अब आपको क्या करना है 11 में एक बार 7 जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो 11 + 7, 11 7 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। इसके बाद एक बार 7 घटाना है, तो 11 में से 7 घटा दीजिए तो 4 और 4 का वर्गमूल होगा 2। अब आइए सबसे मेन बात करते हैं, यहां लिखा हुआ है प्लस, तो जब इसमें प्लस रहेगा तो दोनों आपका प्लस प्लस, दोनों आपका प्लस प्लस, यानी यह हो जाएगा प्लस माइनस 7 सॉरी यहां कितना है पहले ये है ना प्लस वाला, तो यह हो जाएगा आपका 3 + 2 आई के बराबर। ठीक है, और ये तीसरा सवाल का आंसर आप लोग बना के निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख ही दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।